नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान में हम टॉप के 20 क्वेश्चन को देखेंगे, 20 प्रश्न को देखेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर अब इस बार जो आप वीडियो लेकर आओगे उसमें कूट संबंधी है, कथन वाले है और सही जोड़ी जो सुमेलित है उसको लेकर आना है। तो आज का जो 20 प्रश्न है ना, ये पूरी तरह से इसी से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। और ये जो टॉपिक है जो कि 27 जुलाई को आपका आबकारी आरक्षक का भर्ती है और 3 अगस्त 2025 को किसका है, प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होने वाला है। तो दोनों को जो सिलेबस है वहाँ सेम है ये टॉपिक के अंतर्गत। तो हम इसी दोनों के टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं, यानी कि दोनों एग्जाम के हिसाब से देखने वाले हैं। तो फिर 20 प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 से 5 सेकंड, ये 6 सेकंड का समय दूंगा और उसमें से आपको ना अपने कॉपी पेन में नोट करके रखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और लास्ट टाइम में हमें ये बताना है कि 20 में से आपका कितना सही गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो कि दो तरफ है, एक तो है सूची 1 है और सूची 2 है। तो देखना है आपको सुमेलित सही करना है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताओ हमें। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो समय को देखते हुए। क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो, इसका जो आंसर हम कैसे देखेंगे, सबसे पहला आता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन कौन है, ये पांडु वंश से संबंधित शासक है। ठीक है, हर्षवर्धन जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिताजी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रवर राज। तो प्रवर राज का जो आंसर आ जाएगा वहाँ सरभपुरी वंश से संबंधित है। फिर आता है विलासतुंग जो कि नलवंश से संबंधित है। ये राजीव लोचन का शिलालेख वाले हैं, मंदिर का है ना। और द ऑप्शन में है भीमसेन। तो भीमसेन का क्या जाएगा, ये राशि तुल्य कुल वंश से संबंधित है। इसका मतलब 4, 3, 2, 1 सही रहेगा, जो कि बी ऑप्शन में है। इसमें कोशिश ये करना है कि जो आपसे पहली बनता है आप उसे ही बनाने का प्रयास करना। जैसे कि अभी एडीओ में हुआ था, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बनता ही नहीं है, लेकिन आप उसमें से एक अगर ऑप्शन को जान गए तो फिर वहाँ प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब मैंने कई बार आपको बताया था, हर्षवर्धन पांडु वंश के जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिताजी हैं, मौकरी के राजकुमारी वासुटा के ये पति हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आसानी से बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए कथन में से सही कौन सा है। बताओ, यहाँ पर जो 2 कथन दिए गए हैं, अब इसमें से सही कौन सा है आपको पढ़ना है और बताना है। क्या हो सकता है बताओ हमें। कथन 1 और कथन 2 में ऐसे प्रश्न बहुत पूछते जाते हैं। तो देखो, इसका आंसर क्या जाएगा। सबसे पहला आप इसे पढ़ना और वहीं पर ही टिक लगाना, ताकि आप नीचे के जो ऑप्शन है उसमें आप मिला सको। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, तो सही रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। हालांकि यहाँ पर सभी धर्मों का संगम देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म का इसका आंसर क्या जाएगा, कथन सही रहेगा। उसके बाद है राम झरना बस्तर में स्थित है, ये गलत रहेगा, क्योंकि राम झरना बस्तर में स्थित नहीं है। ये कहाँ है, रायगढ़ जिले के अंतर्गत है। इसका मतलब है कथन 1 सही है, जो कि ऑप्शन में है, पहला ए में है। कथन 1 सही है तथा कथन 2 सही नहीं है, इनकी गलत है। तो फिर ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। अब बताओ, यहाँ पर है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक राजवंश हुए जिसका नाम क्या है, सरभपुरी राजवंश। और ये दोस्तों क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, तो इन्होंने जो है
अपने राजधानियां बनाई अलग अलग समय में, अलग अलग शासकों ने, उनमें से एक राजधानी इसमें नहीं है। बताओ क्या नहीं है, क्या जाएगा इसका आंसर? सही जोड़ी आ जाएगा इसका, बी नंबर रहेगा, सही ऑप्शन बी में है। यानी कि देखो, सरभपुर है, सिरपुर है और प्रसन्नपुर, ये जो तीन हैं वह सरभपुरी राजवंश के शासकों ने अपनी राजधानियां बनाई थी, ना कि प्रवरसपुर को। तो आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। अगर हम देखें सरभपुरी राजवंश के जितने भी राजधानियां हैं, जैसे कि सारंगढ़ है, संबलपुर है, सरभपुर है, सिरपुर है, प्रसन्नपुर है। चौथा प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। अब यहाँ पर जो 3 कथन दिए गए हैं उसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? जैसे कि पहला कथन क्या है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, तो ये सही बात है। ठीक है, दक्षिण कौशल इसे कहा गया है, ये आंसर सही रहेगा जो कि पहला में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया, ये भी बात सही है। तीसरा है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, तो ये बात जो है गलत है। सम्मिलित नहीं किया गया था, बशर्ते उस राज्य को जीतने के बाद उस राज्य को पुनः वापस कर दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि भारत का इतिहास है, उसमें कि समुद्रगुप्त ने जो 12 राज्यों को जीता था उसे वापस कर दिया और उसे ही धर्म विजय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही, लेकिन तीसरा ऑप्शन सही है क्या? नहीं, मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसा आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो हरिसेन द्वारा लिखित है। यहाँ 5वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सभी को पहले ये देखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है। ये रहेगा अगस्त 1920 की बात है। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। तो इसमें देखना, दुर्ग के किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन नहीं है और 3 ऑप्शन यानी कि वकीलों ने अपना त्याग दिया था, वकालत त्याग दिया था। क्या जाएगा इसका आंसर? घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा, ये 3 ऐसे वकील हुए जिन्होंने अपनी वकालत को त्याग दिया था, देश के लिए समर्पित कर दिया था। कब की बात है ये? असहयोग आंदोलन के समय। इसका आंसर आ जाएगा ब स द रहेगा। 6वां प्रश्न में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। जैसे कि देखो, कथन ए में क्या बोला गया है कि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। और कारण में क्या है, आर में, कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। क्या जाएगा बताओ इसका आंसर फटाफट। पहले प्रश्न को समझना, क्या बोला गया है, न्यायालयों द्वारा। मान लो जाए क्या होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में है, अब छत्तीसगढ़ के जो मंत्री है वो राज्यपाल को अगर कोई सलाह देता है तो इस बात का समीक्षा मतलब न्यायालय नहीं करेगा, है ना। इसके जो समीक्षा वहाँ न्यायालय नहीं करेगा। इसका मतलब है कथन ए सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्री के लिए, यहाँ पर राज्यों के मंत्री के लिए बोला है, ना कि केंद्र के मंत्री के लिए। तो राज्यों के मंत्री के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, इसका मतलब है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है कारण आर, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से जब भी प्रश्न आते हैं ना, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा रहता है। जैसे कि 7वां प्रश्न है, निम्न में से उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर उचित संबंध को जोड़ना है। जैसे कि क्या है, एक तरफ है आयुष महाविद्यालय, तो आयुष महाविद्यालय यहाँ किससे संबंधित है बताओ।
अगर इतना याद नहीं है तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इसमें से एक कहाँ से बन रहा है, यानी कि एक या दो अगर ऑप्शन मिल जाता है तो बाकी का आसानी से मिल जाता है। जैसे कि आयुष महाविद्यालय है, ये जो है स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है। विवेकानंद विश्वविद्यालय जो कि कहाँ से है, तकनीकी भिलाई से, है ना। और एक है कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, ये पत्रकारिता से संबंधित है। और एक आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, 3, 1, 2 और 4 सही रहेगा, जो कि सी ऑप्शन में है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इसमें से आपको विचार करना है। जैसे कि क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। पहले आप ना इसका आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है 1.35, ये जो है लगभग में है लाख वर्ग किलोमीटर है, तो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में है सबसे छोटा जिला शक्ति है। यहाँ पर सुधार लेना, मैंने थोड़ा सा गलत टाइप किया था यहाँ पर, है ना। तो सबसे छोटा जिला शक्ति है, ये बात सही है। नया संभाग दुर्ग बना, ये भी सही है, क्योंकि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, तो सबसे अंतिम का संभाग दुर्ग है, इसका मतलब वही नया संभाग है, तो ये भी सही है। और चौथा है सबसे कम तहसील वाला जिला बीजापुर है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, 1, 2, 3 सही रहेगा, जो कि किस में है, डी ऑप्शन में है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा जिला की बात आता है तो आपको शक्ति लिखना है, क्योंकि इससे पहले दुर्ग जिले था, लेकिन अब समय बदलता गया। कभी कभी आप देखना गौरेला पिंडा मरवाही रहेगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट में सर्च मारोगे तो उसमें गौरेला पिंडा मरवाही का तो ये 2307 वर्ग किलोमीटर में है, और शक्ति जिला 1590 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से शक्ति जिला सबसे छोटा है। और दुर्ग संभाग जो कि नया बना है, ये 15 अगस्त 2013 को बना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि बीजापुर सबसे कम तहसील वाला जिला, गलत, क्योंकि ये नारायणपुर रहेगा, जिसमें नारायणपुर और ओरछा 2 तहसील है इसमें। अगला है सुमिलित कीजिए। अब आपको यहाँ पर सुमिलित करना है, जैसे कि ये मिट्टियों से संबंधित प्रश्न है। क्या आ जाएगा बताओ। सबसे पहली बात देखो, जो भांटा मिट्टी है, ठीक है, भांटा मिट्टी ये लेटराइट मिट्टी के अंतर्गत आता है। एक है टिकरा मिट्टी, तो टिकरा मिट्टी किससे संबंधित है, लाल बलुआ मिट्टी, है ना, लाल बलुआ मिट्टी से संबंधित है। उसके बाद है मटासी मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ी लोकल भाषा में है, ये लाल पीली मिट्टी को कहते हैं। और एक है कन्हार मिट्टी, जो कि काली या गहरी भूरी मिट्टी को कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा, 3, 4, 1, 2। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है निम्न कूट में अपना सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 3 कूट दिया गया है, इसमें से सही उत्तर को चुनना है। जैसे कि देखो, केसकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा में है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है गलत रहेगा। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा में है, ये सही है। महानदी बेसिन का आकार पंख की तरह है, ये बात सही है। इसका मतलब बा और सा सही रहेगा, जो कि सी ऑप्शन में है। देखो होता क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या है, बस्तर संभाग है, तो बस्तर संभाग के यहाँ पर है उत्तर में केसकाल घाटी, जो कि महानदी और इंद्रावती नदी को अलग करने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, पूर्वी सीमा पर, तो यहाँ पर है क्या, नहीं, इसका मतलब ये गलत रहेगा। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार, मान लो ये हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, तो छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का कुछ सीमा है, और पश्चिम बंगाल का कुछ सीमा है, और अंतिम में क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ सीमा इसमें शामिल है। तो क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व अगर ऐसे हम देखें तो ये होता है, उत्तर भी रहेगा और पूर्व की तरफ, तो यहीं पर है
इस हिसाब से ब और स सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। अब यहाँ पर सही विकल्प को आपको चुनना है बनास नदी के संबंध में। क्या आ जाएगा बताओ? देखो इसमें पहला क्या है, इसका उद्गम माझी टोला की पहाड़ी से होता है, तो सही है। इस नदी का पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, तो ये बात जो है वहां गलत है। कोटरी नदी मतलब ये कोटरी नदी पर बना है कोटरी जलप्रपात, ना कि बनास नदी पर। उसके बाद तीसरा है कि यह डेम्भा के पास सो नदी में मिल जाती है, ये भी बात सही है। इसका मतलब 1-3 सही रहेगा, सी ऑप्शन का आंसर सही है। अगला है देखो यहाँ पर आगे ना कि अगर प्रश्न आता है कि माझा टोली कहाँ से निकलती है, मतलब बनास नदी माझा टोली से है, ये कहाँ पर है? भरतपुर तहसील, जो कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर के अंतर्गत है। अगला है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है, जैसे कोयला, डोलोमाइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में है। अब आपको अधिकतम से न्यूनतम की ओर इंगित करना है, बताना है कि सबसे अधिक कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। तो सबसे अधिक जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण के दृष्टिकोण से पूछा गया है, वहां कोयला रहेगा। ठीक है, तो आ ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद ज़्यादातर लोगों का मन में यही आएगा कि सा आंसर सही होना चाहिए, लोहा ऐसा तो गलत। सा नहीं रहेगा, बस द रहेगा चूना पत्थर का। फिर आएगा सा जो कि लोहा ऐसा का, और अंतिम में ब है डोलोमाइट का। तो आ द स ब सही रहेगा, जो कि किस में है? चौथा ऑप्शन में है आ द स ब। अगला है सुमिलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ है जाति और एक तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र। क्या आ जाएगा बताओ? हलवा जनजाति बस्तर और कांकेर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। कमार जनजाति रायपुर और धमतरी जिले के क्षेत्र में यह निवास करती है। मुंडा जनजाति ये सरगुजा और कोरिया क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। और एक है बैगा, तो बैगा जो है बिलासपुर और कवर्धा क्षेत्र की तरफ यहाँ निवास करता है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इनका सही रहेगा, 4, 3, 1, 2। अगला है कथन और कथन, यानी कि दो कथन है, कथन ए और कथन बी। इसमें से सही आंसर का चयन करना। जैसे क्या लिखा है कि ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, बताओ सही है क्या? सही है। ठीक है, इसे जो है खुशियों के मौके पर गाया जाता है, इसे प्रणय गीत भी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा मत समझना ये प्रणय गीत है तो फिर खुशी के मौके पर नहीं गाया है। खुशी के मौके, दुख के मौके पर कोई नहीं गाता है ना ऐसे गानों को। उसके बाद है ददरिया। ददरिया में श्रृंगार रस होता है, तो ये भी बात सही है ना। ददरिया में श्रृंगार रस होता है, एक प्रेमी का श्रृंगार रस होता है। तो कथन ए तथा कथन बी दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन का सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित है, बताओ। जैसे कि सवनाही है, कि नोहडरा है, कि सिरपुर चित्रकला है, कि घट श्रृंगार है। इसमें से देखना है कि लोक चित्रकला, लोक चित्रकला इसका जो जवाब आ जाएगा वहां देखो सवनाही है। अभी आने वाले समय है ना, घर के दीवार के सामने क्या करता है, गोबर से कुछ बनाता है प्रेत जैसा। एक है नोहडोरा, ये भी है, और घर श्रृंगार भी है। और नाक की सिरपुर चित्रकला, क्योंकि नाक सिरपुर चित्रकला जो है वह एक अलग मैटर है, लेकिन लोक चित्रकला अलग है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह लोक चित्रकला से संबंधित है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही रहेगा, आ ब और द। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है पबजी के बारे में सही है, बताओ। पबजी बोला है ना कि पबजी, है ना। तो पबजी के बारे में बताना है, सही क्या है बताओ। यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, सही। ठीक है। उसके बाद यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है, ये भी बात सही है। यह एक रसदार व्यंजन है, तो गलत। यही जो ऑप्शन है वह गलत रहेगा, क्योंकि ये रसदार व्यंजन नहीं है। हालांकि मीठा होता है लेकिन ये कुरकुरा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सा ऑप्शन गलत रहेगा। इसका मतलब आ और बा सही है, जो कि दूसरे ऑप्शन में है।
अगला है निम्न मंदिरों को संबंधित वंश के साथ सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, एक तरफ है मंदिर है और एक तरफ है उनसे संबंधित वंश हैं। क्या आ जाएगा बताओ? देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि देवरानी जेठानी मंदिर है तो ये जो है आपको मिल जाएगा सरबपुरी वंश के अंतर्गत है। ठीक है, सरबपुरी राजवंश के अंतर्गत मिल जाएगा देवरानी जेठानी मंदिर। उसके बाद मड़वा महल जो है आपको मिलेगा फणी नागवंश के, है ना, फणी नागवंश जो कि कवर्धा क्षेत्र में वहां पर मिल जाएगा। एक है खरोद मंदिर, तो खरोद मंदिर कहाँ पर है? कलचुरी वंश, ये जो है कलचुरी वंश से संबंधित है। और एक है सिद्धेश्वर मंदिर, ये पांडु वंश से संबंधित है। इसका मतलब 3, 2, 1, 4 सही रहेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से है। अगला है दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण दोनों को सम्मिलित करना है। जैसे कि देखो पहला क्या है, रानी वासटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, सही है। ठीक है, उसके बाद एक कारण में इसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया, तो ये भी बात सही है क्योंकि इनकी जब मृत्यु हो गया तभी इनका निर्माण किया है। इसका मतलब सही जवाब आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं। वह कारण जो है कथन की सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनके पति का मृत्यु हुआ तभी जाके रानी वासटा ने अपने पुत्र के सहयोग से, क्योंकि उस समय ये छोटा था, तो उनके सहयोग से यह कह सकते हैं कि उन्हीं के निरीक्षण में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया जो कि लाल ईंटों से यहाँ बना है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। 20वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मॉरिन फॉलिसिस पार्क, देखो फॉलिसिस या फॉलिस पार्क के बारे में क्या सही है, आपको देखना है क्या सही है, इस बात को आपको बताना है। क्या जाएगा बताओ? 4 ऑप्शन दिए गए, इसको पढ़ना है। पहले देखो यहाँ कोरिया जिले के हसदेव नदी के तट पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो सही रहेगा क्योंकि मरीन फॉलिसिस पार्क उधर ही है। उसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं, तो ये भी सही है, यानी कि जो जीवाश्म मिले वहाँ 28 करोड़ साल पुराने का मिला है। फॉलिसिल को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी बात सही है। चौथा क्या है कि यह वेल के सबसे पुराने जीवाश्म मिला है, तो ये जो गलत है क्योंकि वेल के देखो उस समय जो वेल मछली समुद्र में हुआ करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है मॉरिन फॉलिसिस पार्क है, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बीच, मतलब उत्तर में है। यहाँ पर कोई समुद्र है क्या? नहीं है। नदी जरूर है लेकिन नदी में कोई वेल मछली पाया जाता है नहीं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 सही रहेगा, जो कि बी ऑप्शन में है। दोस्तों अब अंतिम के लिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जिसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना है, और ये भी बताना है कि आपको 20 में से कितना सही गया है। कि छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, बताओ छत्तीसगढ़ के जो गांधी है उसे किसे कहते हैं? ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल है, ई राघवेंद्र राव है, या ठाकुर प्यारे लाल सिंह रहेगा। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।